हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 फर्स्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर 17 विभाग नंबर सी। ओके, पहला, विश्व श्रम बाजार का ख्याल स्पष्ट करो। विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम विश्व श्रम बाजार कहते हैं। विश्व श्रम बाजार किसे बोलते हैं? विश्व के देश अपने श्रमिकों क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक देश से दूसरे देश पर स्थानांतरण करना, चाहे वह व्यापार के लिए, धंधे के लिए, परीक्षण करना है, किसी चीज का उच्च अध्ययन करना, हायर स्टडी करना है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता है। यानी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में धंधे के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, कोई चीज का ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, वो भी विश्व श्रम बाजारी है। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीक ज्ञान और कौशल को प्राप्त करना है तो विदेशों में अधिक आय कमाना है, अधिक सुविधा लेना है, अधिक अच्छी नौकरी लेनी है, तो माइंडेड पर्सन जो है वहां पर जाते हैं। इसको बोलते ब्रेन ड्रेन अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। ब्रेन ड्रेन का मतलब जो माइंड इंटेलिजेंसी, जिसकी माइंड, जिसका बुद्धि बहुत ज्यादा होता है, जो दिमाग बहुत होशियार होते हैं, टॉपर स्टूडेंट। हार्ड स्टडी करना भी दिमाग ज्यादा है, हार्ड स्टडी करेंगे तो वो विदेश में जाएंगे, विदेश में अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो जाना चाहेंगे ना। सामाजिक स्थिति को बढ़ाने वाला यह विदेश गमन अधिक ध्यानाकर्षण रूप से प्रचलित है। यानी हमारे देश की समाज की स्थिति कैसी है, दूसरे देश में, विदेशों में कैसी? विदेशों में फ्री माइंड लोग जिंदगी जीते हैं, तो हर व्यक्ति यही चाहता है आज के जमाने में फ्री माइंड जिंदगी जिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो विदेश में जाना चाहता है। बुद्धिशाली लोग, प्रतिभाशाली लोग जो व्यक्ति होते हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, कुशल श्रम कारीगर बनने के लिए स्थानांतरण करते हैं। यानी अच्छे कारीगर बन जाएंगे तो दूसरे देश में जाके अच्छे कारीगर जब बन जाएंगे तो उन्हें अच्छा काम मिलेगा। इस प्रकार हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारा वाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है। क्यों? कि हमारे देश में तो पावरफुल पर्सन होते हैं, जो अच्छे खासे होशियार होते हैं, जो मतलब माइंडेड होते हैं, जो मतलब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा हायर स्टडी करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो है ना हमारे देश में नहीं रहना चाहते। अच्छे लोग जो हर तरह से अच्छे हैं, जो देश का विकास 100% कर सकते हैं, वो देश को विकसित बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो अपने देश में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें जो चाहिए ना वो विदेशों में मिलता है। ठीक है। फिर आधुनिक कुशल और सूचना तकनीक, IT, संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल भी प्राप्त करना हो तो लोग कहाँ जाएंगे? विदेश में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब टेक्नोलॉजी की सुविधा अच्छी खासी मिलेगी। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा विश्व श्रम बाजार होता है पूरा। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। अब मनरेगा जानो भैया, बहुत IMP है। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनरेगा। मनरेगा रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम है, यानी गरीबों को रोजगार देती है। हमारे गांव में हमारा काम, यानी हर एक गांव का काम, गांव के लोगों को गांव का काम मिलेगा। साथ ही साथ उचित दाम, हमारे गांव में हमारा काम, साथ में मिलता है उचित दाम, ये इसका स्लोगन है। ठीक है, यानी मेरा गांव हमारा काम, यानी हमारे गांव का हमारा काम, यानी हमारे गांव के लोगों को हमारे गांव में ही काम मिलेगा और उचित दाम भी मिलेगा। इस नारे के साथ ये खूब लोकप्रिय योजना है और फेमस हो गई, जिससे राज्य के ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो वयस्क हैं, जो 18 साल के ऊपर है, उनकी शारीरिक श्रम उनसे करवाते हैं। और बिन कुशल कार्य, मतलब ऐसे, मतलब जो पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी काम मिलता है, और ऐसे व्यक्ति इच्छुक भी होते हैं काम करने के लिए, और परिवार का जीवन निर्वाह भी करते हैं, और जीवन निर्वाह बढ़ाने में उनका मदद भी करते हैं। इस तरह से प्रति परिवार एक सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजाना 7 घंटे वेतन युक्त रोजगारी देने का उद्देश्य ये मनरेगा का है। यानी मनरेगा क्या, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 100 दिन तो काम देगा, और हर दिन 7 घंटा काम करने का अच्छा खासा दाम मिलेगा। अगर 365 दिन में वो 80 दिन काम देती है, 20 दिन नहीं दे पाती है, तो 20 दिन का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बोलोगे रोज क्यों नहीं देती है? अरे गांव में किसान हो तो खेती वेती भी करो, 100 दिन देती है जिससे तुम्हारा घर चले, आप गरीब न रहो। ठीक है। सरकार निर्धारित वेतन दर पर दैनिक वेतन चुकाती है, रोज चुकाती है। मनरेगा में रोज का रोज पैसा मिल जाता है। यदि काम मांगने के बाद काम देने पर सरकार असमर्थ हो तो नियमानुसार बेकारी भत्ता भी चुकाया जाता है। 100 दिन तो काम मिलेगी, अगर 100 दिन नहीं मिलता है ना, तो जो दिन कम मिलता है उसका तो भत्ता देगी।
ठीक है। यहाँ ग्राम विकास के कार्य यानी मनरेगा में गांव के विकास के कार्य, व्यक्तिगत शौचालय बनाना, व्यक्तिगत कुआं बनाना, भूमि समतल करना, बागायती कार्य करना, इंदिरा आवास योजना में मजदूरी का कार्य करना, पशुओं के छपरे, जैविक खाद बनाना, मुर्गा बकरी के लिए शेड, मछली सुखाने के यार्ड, कैनाल की सफाई, जल संग्रह का कार्य, मार्गों का वनीकरण जैसे अनेक कार्य कराकर प्रत्येक परिवार को एक निश्चित वेतन युक्त रोजगारी देने में गारंटी देने वाली यह योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनके जीवन में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? आई होप आपको अच्छे से मनरेगा समझ में आ गया होगा, राइट? ओके, आगे चले कि नहीं चले? चलते हैं आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3। अगर भारत में बेरोजगारी घटाना है तो श्रम शक्ति का योग्य आयोजन करना होगा। बेरोजगारी अगर भारत में घटाना है तो तुम्हें श्रम शक्ति का योग्य आयोजन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, श्रम शक्ति के योग्य आयोजन के द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। श्रम शक्ति आयोजन के द्वारा सरकार ने रोजगार देने के लिए नए क्षेत्र खोले, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा की व्यवस्थापन, पैकिंग, प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केट आदि कई ऐसे क्षेत्र सरकार ने विपुल प्रमाण में खोले हैं। इन सभी क्षेत्रों में हर एक व्यक्ति जुड़कर अपना पैसा कमा रहा है अच्छा खासा। इससे इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा नए पाठ्यक्रमों में यूनिवर्सिटी शामिल भी किया गया। ये जितने भी मैंने आपको बताया पढ़ाई, ये सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ाई हो रहा है, इसका बच्चे सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांति आई है हमारे देश में, ऑटोमोबाइल काफी आगे है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मार्केटिंग, ये सब में हम काफी आगे चले गए हैं और इन सब का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बना रहे हैं, अच्छे खासे इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छे खासे टैक्सीशियन हमारे देश में तैयार किए जा रहे हैं। इससे नए धंधे का उद्योग भी शुरू हो रहा है और अलग अलग जो उद्योग साहसी हैं वह हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे देश में कंपनी कारखाना डाल रहे हैं जिससे सभी को काम मिले। हमारे कंट्री में स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम चालू हो गए हैं। सस्ते में यानी सस्ते ऋण मतलब लोन भी मिल रहे हैं, तो अच्छा खासा मिल रहा है, कम ब्याज पे लोन मिल रहा है। हर एक तरह का संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय उद्योगों के साथ प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से परस्पर संकलन और द्वारा संभव बनाया। यानी स्थानीय उद्योग मतलब आसपास में उद्योग है, उद्योग में काम कब मिलेगा जब आपको उद्योग का नॉलेज होगा। इसीलिए हमारे कंट्री में आईटीआई खुला है। आईटीआई में लोग जा रहे हैं, जिस धंधे में जाना चाहते हैं उस धंधे का ट्रेनिंग कर लेते हैं आईटीआई में, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से आसपास के उद्योग में उसी संबंधित कामों में वो घुसते हैं, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति भी पूरी होती है और रोजगार भी सबको मिलता है, राइट। इस तरह से व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न करे, ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम खोले गए हैं। ओके, और शैक्षणिक खर्च भी कम। आईटीआई एकदम 0 भाई, 1000, 1500, 2000 रुपए में पूरा आईटीआई तुम्हारा पूरा जाता है। अच्छा खासा कम पैसे में आपको ट्रेनिंग मिलेगा और अच्छा खासा नौकरी मिलेगा, मस्त आप पैसा कमाओगे। इस तरह अलग अलग शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश यानी एडमिशन टाइम में कम पैसा लगता है, एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और योग्य और सुदृढ़ ढांचा भी तैयार होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये है हमारा, अगर भारत में बेरोजगारी घटाना है तो श्रम शक्ति का योग्य आयोजन करना पड़ेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी अर्थात क्या? गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले के लक्षण बताओ। गरीबी मतलब समाज का एक बड़ा वर्ग जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण, स्वास्थ्य, या तो ये भी बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये न्यूनतम मात्रा में नहीं प्राप्त कर पाए, वंचित रहे, तब वह समाज की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, दयनीय स्थिति आ जाती है, उसे गरीबी कहते हैं। मैं आपको अच्छा बताऊं, गरीबी से पहले गरीब आया। जो व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित हो उस व्यक्ति को गरीब कहते हैं और ऐसी अवस्था गरीबी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको पूरा शॉर्ट में क्या बताया, जो व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित हो उसे हम क्या बोलते हैं? गरीब, और ऐसी अवस्था गरीबी कहलाती है। और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों की स्थिति जानो क्या है। जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन ना मिलता वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह ना मिलता वह व्यक्ति, न चाहते हुए भी गंदे आवास में, स्लम एरिया में रहना पड़ रहा हो,
उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से कम होती है, जितना उनके घर पे खाना पीना चाहिए उतना भी आय नहीं मिल रहा है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम होती है, यानी एक एज होता है ना 65 साल तक हमारे देश में लोग जिएंगे, 65 से पहले मरेंगे। ये अधिकांश निरक्षर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। यह सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिलता नहीं है, छोटी मोटी बीमारियों से हमेशा पीड़ित रहते हैं। इनके बालक हमेशा कुपोषण के शिकार बनते हैं और बाल मृत्यु दर में इनका प्रमाण सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर बाल मृत्यु दर में है तो ये हमारे देश में बाल मृत्यु दर ज्यादा है, लेकिन वो बाल मृत्यु दर में सबसे ज्यादा मरने वाले यही है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह है हमारा चैप्टर नंबर 7 विभाग नंबर सी। ओके, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थी मित्रों।